लैंड क्रूजर से उतरने वाला हमारे सामने नहीं था, बल्कि वो दूसरी तरफ देख रहा था। इसी तरह दूसरी तरफ से एक हथियारबंद व्यक्ति उतरा। उसके बाद हमने उन दोनों को अपने गेट की ओर चलते हुए देखा। उसके आगे एक तीसरा व्यक्ति था, जो शायद वही लैंड क्रूजर चला रहा था। यह नीली जीन्स और गुलाबी शर्ट पहने एक बहुत ही ट्रेंडी युवा और सुंदर लड़की थी। आंखों में सुनहरे फ्रेम और गुलाब के रंग के कांच के लेंस थे। जैसे ही वह गेट में घुसी, दो हथियारबंद लोगों ने विनम्रता से उसका पीछा किया। तब पता चला कि ये दोनों बंदूकधारी थे। सायरा, हीरा के मुंह से निकला और मैंने आश्चर्य से हीरा की ओर देखा। सायरा कौन है? मैंने बेबसी से पूछा। ताहिरा खानम की बेटी और हमारी भतीजी, ताया अबू तंजिया के लहजे में बोला। काफी देर बाद लड़की पास आई। उसने बहादुरी से एक एक को देखा और फिर बोला, सभी को नमस्कार, शांति, अभिवादन। मामा और दानिया ने बोलने की पहल की। क्या बात है इम्तियाज चाचा, मुझे देखते ही आपकी नाक क्यों खुल गई? लड़की ने कहा, इसलिए बेटा, ऐसे जानवर यहाँ कभी नहीं आते। हम ही नहीं, आसपास के सभी लोग आपको देखकर रोएंगे। ताया अबू व्यंग्य से बोलता रहा और मैंने आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखा, लेकिन उनका चेहरा भावहीन बना रहा। उसने मुस्कुरा कर कहा, मामा ने बताया था कि यहाँ उपहास और नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हाँ, अगर आप मुझे थोड़ी देर बैठने देते तो आप बहुत मेहरबानी करते। हाँ, बैठ जाओ। ताहिरा खानम ने आपको यहाँ आने की इजाजत कैसे दी? मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ताया अबू ने कहा। फिर वह मेरी ओर मुड़ा और बोला, शिहाब ये है सायरा, सायरा विलायत अहमद यानी तेरी कजिन। शुक्रिया अंकल, आपने उन्हें मेरा रिश्ता बताने में जरा भी झिझक नहीं दिखाए। सायरा मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई और फिर मुझसे बात की। यह निश्चित रूप से मेरी चाची हैं। और यह दानिया। हेलो दानिया और मम्मा ने एक साथ कहा। हेलो आंटी। हेलो दानिया, आप लोग ठीक हो? सायरा कुछ पिएगी? मामा ने प्यार भरे लहजे में कहा। नो थैंक्स आंटी, आप मुझे बहुत पसंद। खैर, यहाँ आप पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम यहाँ कितने दिन से हो? हम यहाँ ज्यादा समय से नहीं हैं, सायरा, माँ ने कहा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात और पूछूं? पूछना, माँ ने कहा। क्या मैंने अंकल के बारे में जो सुना है वह सच है? ताया अबू ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं थोड़ा दखल दूंगा बेटा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो सुना उसका स्रोत क्या है? हाँ चाचा बिल्कुल, तुम जानती हो मैं कैसी माँ की बेटी हूँ। मेरी माँ के भक्तों में एक दुनिया है और उनके जानने वालों का मानना कि उनके लिए ऐसी चीजें ढूंढना मुश्किल नहीं है। अरे हाँ, अब वह भी प्रबुद्ध हो गई है। प्रबुद्ध अंतःकरण का तो मुझे पता नहीं। हाँ, वे अवश्य ही प्रबुद्ध हैं। अखलाक जावेद साहब ने मामा को इन लोगों के यहाँ आने और चाचा इम्तियाज के बारे में बताया था। अब तक मैं पूरी तरह खामोश था और इन लोगों की बातें सुन रहा था। सायरा बहुत तेज थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक दिन इस लैंड क्रूजर ने हमारा पीछा किया और ऐसा लगा कि इसे सायरा चला रही है, मानो वह हमारा पीछा कर रही हो। और अब वो पूरी जानकारी लेकर हमसे मिलने आई। मान लीजिए सब कुछ ठीक है, आप लोगों को मेरे दिवंगत पति और हमारे यहाँ आने का पता चल गया था, तो क्या बड़ी भाभी शोक करने नहीं आ सकती थी? मामा ने यह कैसे कह दिया पता नहीं। वह ऐसी बातें कभी नहीं कहती थी, उन्हें अभी अनुमति नहीं है। सायरा मुस्कुराई और बोली। मामा चौंक गए और ताया ने अबू की तरफ देखा। ताया अबू ने कहा, ताहिरा खानम मुझसे नहीं ज्ञान, साधना और अध्यात्म की विशेषज्ञ हैं। भूत प्रेत और दैत्यों से उनका संघर्ष जारी है
और कुछ जगहों पर जहां उनके विरोधी दिग्गज हैं, उनके अपने ग्राहक उन्हें जाने से मना करते हैं। कृपया ताया अबू, यह हमारा विषय नहीं है। मुझे लगता है कि आपने मेरी यात्रा को बहुत अप्रिय पाया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। हाँ आंटी जान, मामा आपसे और इन लोगों से मिलना चाहती हैं। आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मैं आपको पिक कर लूँगा। इतना कहकर सायरा खड़ी हो गई। उसने मामा को एक कार्ड दिया। नहीं, बैठ जाओ सायरा, कोई बात नहीं, कृपया बैठ जाओ, मम्मा ने जल्दी से कहा। मेरे जानने वाले समझते हैं कि मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला तो मुझे खुद पर शर्म आएगी। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। खैर सॉरी। गर्दन झुकाकर पीछे मुड़ी और गेट की तरफ चल पड़ी। दोनों बदमाश उसके पीछे थे। कुछ देर बाद लैंड क्रूज़र आगे बढ़ा। ताया अबू ने कहा, ताहिरा भाभी ने ये भेद अपनी इकलौती बेटी को सिखाया है। क्षमा करें अबू, आपने 1 मिनट के लिए भी सब्र नहीं किया। अंत में वह हमारे घर आई। हीरा ने मुंह बनाया और कहा, बस बेटा, न जाने क्यों किसी को भी देखकर मेरा सब्र टूट जाता है। पता नहीं अफशां बहन मेरे बारे में क्या सोचती होगी। ताया अबू ने कहा, क्या आप मुझे उन लोगों से मिलने देंगे भाई? मामा ने कहा, न जाने क्या सोचूं। परिवार में अफशां बहन, क्यों नहीं, जो भी आपको खुशी से मिले उससे जरूर मिलें। बल्कि इन टूटे हुए धागों को जोड़ दिया जाए तो मुझे खुशी होगी। ताया अबू ने कहा,